हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज रीडिंग देखते हैं आप सबके लिए। मैं आ गई हूँ दोबारा से आप सबके पास। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि शादी के जस्ट बाद आप दोनों की पहली बातचीत क्या होगी। बहुत ही चैनल्ड रीडिंग मुझे आई है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके लिए पैल सिलेक्शन आता है। ठीक है, भगवान का नाम लीजिए, कनेक्टिविटी करिए, अपनी एनर्जी को क्लेंज करिए भगवान का नाम लेकर। फिर उसके बाद रीडिंग देखिएगा और पायल सिलेक्शन करिएगा, तभी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, दोनों ही मेजर अरकानाज आए हैं। तो पायल 1 आपके लिए है रिन्यूअल कार्ड। इसके नीचे पढ़ते क्या लिखा है। रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। अच्छा, बहुत पॉजिटिव अच्छा कार्ड है। एक ये सजेशन कार्ड है लाइफ को कैसे बेटर करा जाए। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस है आप लोगों के लिए आजकल, जिससे आपका मन शांत रहेगा अगर आप ये फॉलो करोगे तो। और पार्ट 2 आपके लिए क्या है। ईगो, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पोर्टेंस ऑन मटीरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी। तो ये भी एक आपके लिए अवेयरनेस कार्ड है कि अभी संभल जाओ, चीज़ों को लेकर आकर्षित मत हो इतना ज़्यादा कि वो आपके अंदर डर और चिंता पैदा करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर चिंता या डर है और आप बहुत ज़्यादा आजकल किसी भी मटेरियल आइटम्स को लेकर बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं, तो उसे रोक दीजिए, थोड़ा स्टॉप करिए। थोड़ा सा अपना ध्यान स्किलफुल एक्टिविटीज़ में लगाइए, थोड़ा ऐसी चीज़ों में लगाइए जिसमें आपका थोड़ा फिज़िकल वर्क रहे। ठीक है, मेंटल वर्क रहे और थोड़ी क्रिएटिविटी रहे। ठीक है, तो अभी खुद को टाइम देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट खुद को टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि अ, बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ही हम खुद को टाइम दे सकते हैं। नहीं, खुद को अगर टाइम देना है तो आप भगवान के सामने बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम जाप भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक ट्रू एक इंटेंशन की ज़रूरत पड़ती है और एक लव की। ठीक है, तो आपका अपना पर्सनल एंड्योवर है कि नहीं, तो खुद को इस प्रकार से वक्त दीजिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने काम को और बेहतर करिए, ये चीज़ें करिए तो आपकी जो भी फियर और वरी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 सजेशन कार्ड्स आए हैं। आपको जो लग रहा है कि मेरे लिए जो सही गाइडेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अब यहाँ से सीधा सीधा बता देते हैं बर्थ डेट। ठीक है, ध्यान से सुनना अपना बर्थ डेट कि आपके लिए आपका कौन सा पाइल में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, ये बर्थ डेट्स आप लोगों के लिए सिलेक्शन हुआ है। अब आप अपना पास सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी पहली बातचीत क्या होगी शादी के बाद। शादी के बाद भी दूल्हा दुल्हन के बीच में जो बातचीत होती है वो बहुत ही मायने रखती है उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए। तो आज हम इस रीडिंग को अंजाम देने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी रीडिंग आएगी। तो चलिए आप सबके लिए देखते हैं कैसी प्यारी सी रीडिंग आती है।
और क्या बातचीत आप करोगे और आपके स्पाउस आपसे करेंगे, आज की इस पूरी सुपर डुपर रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं। किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ओपन है, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपको फिर आगे डिटेल्स बताई जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक। फ्री रीडिंग्स नहीं मैं करती हूँ, ओनली पेड रीडिंग्स। कभी कभी कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ थोड़ा। तो पेड रीडिंग्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो कोई गाइडेंस कृष्णा जी की चाहिए, तो आप पेड रीडिंग ले सकते हैं। अच्छे आए हैं कार्ड्स आपके। ओवरऑल अगर मैं देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफ़ी मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लोगे एक दूसरे से शादी करने का, और आप दोनों सेटिस्फाइड हो गए अंदर ही अंदर से। आप दोनों को एक दूसरे से कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार होगा कि कब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएँ और कब एक दूसरे के साथ एक रहकर ज़िंदगी बिताएं, ठीक है। इस चीज़ की आप दोनों को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही वक्त से तमन्ना होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सालों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ हो। इस रीडिंग से मुझे ये वाइब भी आ रही है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि इफ़ अगर ये कोई अरेंज मैरिज है, ठीक है, अगर ये अरेंज मैरिज हुई तो भी आप दोनों, या फिर कैसे भी करके, अगर आप दोनों जैसे भी मिले होंगे, चाहे ज़्यादा वक्त हुआ हो चाहे कम वक्त हुआ हो, लेकिन आप दोनों को इंतज़ार होगा एक दूसरे के साथ एक रहकर ज़िंदगी बिताने का। बट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि बहुत सालों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ हो, और वो लोग खुश नसीब होंगे जिनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा मैरिज के रूप में, ठीक है। अब वो कौन होगा वो तो मैं नहीं जानती, कब आएगा ये पार्टनर, ये है या नहीं है वो भी मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये फ़िलहाल ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अभी नहीं है। क्योंकि जैसे रिन्यूअल का कार्ड आया ना, तो आपको अभी इस व्यक्ति से मिलना होगा फ्यूचर में। तभी तो आपके लिए ये एक कार्ड इसलिए आया है कि आपको भी अपने पास्ट से निकलना है और प्रेजेंट को सही करना है, लाइफ को समझना है। अपने आपके ऊपर कोई जजमेंट्स बनाई हैं लोगों ने, तो वो भी अंदर से निकालो। आप किसी पे जजमेंट्स बनाते हो, ऑब्वियसली बनाते हो, सब बनाते हैं, ये मन करवाता है, ऐसा कोई दूध का दूल्हा नहीं है। सब करते हैं, ठीक है। हमारे मन में भी कभी कभी जजमेंट्स आती हैं, लेकिन जब रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये नहीं, ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, तो हमें जजमेंट्स करने का कोई हक नहीं किसी पर, ठीक है। आ जाता है ना कि ये देखो ये कैसे कह रही थी, ये देखो ये कैसे कह रहा था, वो है दोष दर्पण, लाइक दैट जजमेंट्स ये होती हैं, दोष दर्पण करना। दोष दर्पण अगर आप कभी करते हो या किसी ने आपके ऊपर करा है, तो वो सब निकाल दो, और आपकी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा पार्टनर आएगा। जब आप लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो करोगे, आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल और मैरिज में आप दोनों की बात बन जाए। तो यहाँ पर पहली बातचीत हम देखेंगे क्या होगी। शादी के बाद आपके स्पाउस ऑब्वियसली जब आप उनके घर जाएंगे तो सब लोग आपको कंफर्टेबल करने में लगे होंगे। सब लोग आपको कह रहे होंगे कि ये आप ही का घर है,
इसे आप अपना ही घर समझें और ये तो अब आपका ही घर होगा, ठीक है? तो आपने बिल्कुल कंफर्टेबल होकर यहाँ पर हम सबके साथ घुल मिल के रहना है, हम सबको प्यार करना है और जो अपने अपने तरीके से आपको समझा रहा होगा अच्छी अच्छी बातें कि घुल मिल कर रहना बेटा, और सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सबका सपोर्ट तुम्हारे साथ है, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, ठीक है? हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे, कभी कुछ छुपाना मत हमसे, ऐसे। तो हर कोई आपको कंफर्टेबल करने में लगा हुआ है। अभी इस दौरान आपके स्पाउस आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि चलो ना बहुत हो गया, अभी रूम में चल के बहुत सारी बातें करेंगे। उनका अभी ये मन हो रहा है क्योंकि वो बहुत सारा ट्रैवल करके थक गए हैं और उन्हें अभी नींद भी आ रही है, उन्हें आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, ना जाने क्या क्या करना है, वो कर पाएंगे आपसे बात के नहीं कर पाएंगे, जाते ही सो जाएंगे, क्या होगा। वो बहुत डरे हुए हैं इस टाइम पे और उनके मन में बहुत सारे मतलब मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है? तो फाइनली आप दोनों को जो मौका मिलता है एक दूसरे के रूम में जाने का, तो आप कुछ थोड़ा बहुत छोटे मोटे रिचुअल्स करके अपने रूम तक जाते हैं। वहाँ पर आराम से अपने आप लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा सा, आपके स्पाउस अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, लेकिन जब वो आपको दिखता है तो आपने अभी अपने कपड़े चेंज नहीं करे होते, तो वो आपसे कहते हैं आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, आप ऐसा क्यों इतने भारी कपड़ों में बैठे हो, आप परेशान हो जाओगे, आपको गर्मी नहीं लग रही, मैं पानी लाऊं आपके लिए, दिल्ली को मैं लेकर आता हूँ। तो आपने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो कहते नहीं नहीं मैं ला रहा हूँ, वो कह रहे नहीं मैं आप कह रहे हो नहीं मैं ले आती हूँ, आप क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। फिर कभी सब लोग कुछ कहने लग जाएं कि घर में आते ही मैं आप पे हुक्म जताने लगी, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वाइफ के लिए क्या पानी भी लेकर नहीं जा सकता, अब उसके लिए भी मुझे क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो लेकर आते हैं आपके लिए पानी और आपको पानी पिलाते हैं, आपको कहते हैं कि आप अगर अपने कपड़े लाए हो आप अभी कुछ हल्का फुल्का पहनने के लिए तो आप पहन लीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। तो वो आप कहते हैं ठीक है आप अपनी बता दो क्या है। तो आपको बहुत क्यूट सा बहुत सिंपल सा एक नाइट सूट या फिर कुछ नाइटी वगैरह कुछ ऐसा देते हैं, या फिर कोई ऐसा अच्छा सा कुछ चीज़ देते हैं जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाओगे, ठीक है? तो आप कह रहे हो नहीं नहीं ये एकदम से ऐसा अच्छा नहीं लगता है, वो कह रहे हैं नहीं अभी तो सोना ही है ना, तो अभी तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए। तो जब आपको अपने दिए हुए मतलब अपने गिफ्ट करे हुए कपड़ों में देखते हैं, अपने गिफ्ट में देखते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि आपने उनका गिफ्ट एक्सेप्ट किया और आपने उसी टाइम पहन भी लिया, ठीक है? तो वो बिल्कुल आपको कहते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, है ना? आप यू आर लुकिंग सो क्यूट, सो स्वीट, सो लविंग, ठीक है? आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स देकर अपने पास आपको बैठाते हैं और धीरे-धीरे करके ना आपकी उँगलियों में से हल्की-हल्की रिंग्स निकालने लग जाते हैं। तो जैसे ही उस रिंग तक पहुँचते ना जो एंगेजमेंट बनाई थी, वो आप लोग अरे ये वाली नहीं, वो कह रहे हाँ, हाँ, पता है ये तो बस मैं देख रहा था। पता है जिस दिन मैंने आपको रिंग बनाई थी ना उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। उस दिन सच में ऐसा लगा था जैसे दिल से दिल के तार कनेक्ट हो गए हों। पता नहीं, सच में मुझे तो ऐसा लगा था, आपको लगा था ऐसा? तो आप कह रहे हो कि हाँ, कुछ-कुछ तो हुआ था, बहुत खुशी हुई थी। और जब भी उस दिन के बाद से मैं अपने हाथ को ऐसा देखती हूँ, तो मुझे इस रिंग को देखकर हमेशा आप ही की याद आती है। वही पल याद आता है जब आपने पहली बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे रिंग पहनाई है, तो मुझे वो भी सबके सामने मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत एक्सेप्टेड, बहुत ही लवेबल फ़ील हुआ था कि कोई है दुनिया में जो मुझे इतना चाहता है, कोई है दुनिया में जो मेरे साथ भी ज़िंदगी बिताना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों? ऐसा क्यों बोलते हो आप? बल्कि आप इतने अच्छे हो कि हर कोई आपके साथ ज़िंदगी बिताने की इच्छा रखेगा। बट मैं शायद इतना खुशनसीब हूँ या मेरे शायद कुछ ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे कि आप मुझे मिले मेरी इस छोटी-सी ज़िंदगी में आपने आकर एक मुझे पनाह दे दी, मुझे पूरा कर दिया। उसके लिए मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्रगुज़ार रहूँगा, रहूँगी। ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं, या तो आपकी वाइफ़ ऐसा बोलेंगी या आपके हस्बैंड ऐसा बोलेंगे, ठीक है? तो अभी आप अभी साइलेंट हो और वो सिर्फ़ आपको देख रहे हैं और आपको देख देख रहे हैं, फिर थोड़ा बात कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर थोड़ा बात कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस बात नहीं हो रही है, अभी थोड़ी देर तक देखा, फिर उसके बाद
थोड़ा गला साफ करके ऐसे करके आपसे कहा कि आ, आपको भूख लगी है? आप कह रहे हो नहीं, ये तो बहुत रात हो चुकी है, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ देर में सुबह ही होने वाली है, अभी तो जल्दी से थोड़ा बहुत 1-2 घंटे सोकर फिर मुझे जल्दी से सुबह के लिए उठना है और फिर बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप कह रहे हैं कि चलो तुम सो जाओ, फिर अ, हम फिर कल बात करेंगे। आप कह रहे हो कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं सो जाओ ना, चलो आज मैं तुम्हें सुलाता हूँ, ठीक है? तो आपको लिटा दिया है अपनी गोदी में या फिर बेड पे आराम से, ठीक है? और आपको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हंसी आ गई। वो कह रहे क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा मेरी आवाज़ में लोरी? तो आप कह रहे हो नहीं वो बात नहीं, बस मुझे थोड़ी हंसी आ गई, मुझे थोड़ा अ, बस ऐसे ही, कभी सुना नहीं ना आपकी आवाज़ में ऐसे लोरी तो मुझे हंसी आ गई। वो कह रही है कि अच्छा अच्छा, मतलब अच्छी नहीं लगी मेरी आवाज़ में लोरी आपको? आप कह रहे हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा सा गुमसुम से हो गए। ऐसा जब वो लोरी सुनाने लग गए ना, आंखें बंद करी आपने तो हल्के से आंसू निकले आपके, और आप वो कह रहे अरे क्या हुआ? तो आप कह रहे हो नहीं कुछ नहीं। घर वालों की याद आ गई आपको, जब माँ ऐसे अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, जब आप अपनी मम्मी के ऐसा गोदी में रख के सर अपना लोरी सुनते थे और सो जाते थे, तो आपको मतलब वो सारी बातें याद आ रही हैं, आप बहुत मतलब सैड हो इस टाइम पे। वो कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपको क्या महसूस हो रहा है, अपने घर से अलग होना और एक नए घर को अपना घर मानना एक बहुत बड़ा एक डिसीज़न और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में। बट ये तो दुनिया की हर एक लड़की को करना होता है, तो आई होप कि आप एडजस्ट हो जाओगे। आपको शायद अपने पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स में दिखने लग जाएं थोड़े थोड़े, थोड़े से ही, जिससे कि आपको जब भी अपने पेरेंट्स याद आए तो आपकी आंखों में ना ऐसे आंसू ना आए, बल्कि खुशी हो कि मुझे मेरे सास ससुर भी बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे ही मिले हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ और मुझे विश्वास है ऐसा होगा भी। तो ऐसी सारी बातें कर रहे हैं और आप उनका ही अचानक से हाथ पकड़ लेते हो, हाथ अपने चेहरे के नीचे ऐसे रख लेते हो और वो आप ही के सामने लेट जाते हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, जैसे आप ऐसे लेटे हो उनका हाथ आपने ऐसे रख लिया तो वो आपके सामने ऐसे लेटे हैं। और अब बस अब आपकी बातें शुरू हुई हैं, अब आप कह रहे हो कि तो आपको पता है कि मुझे शादी से कितना डर लगता था, और आप कहने से पहले आई वॉज़ लाइक कि मुझे कभी शादी करनी नहीं है, मुझे रिलेशनशिप में कभी जाना ही नहीं है। बट आपके आने के बाद मुझे सच में, इनफैक्ट आपकी फैमिली से मिलने के बाद आई फ़ील सेफ़। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मैं इस घर में आगे अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ और मुझे ये मौका मिला भगवान की ओर से, सबकी ओर से, कि मुझे वक़्त मिला ये समझने का कि मुझे कैसा घर, कैसे लोग, कैसा परिवार सूटेबल होगा। मुझे मौका मिला, भगवान ने एटलीस्ट मुझे ये मौका चांस दिया, तो ये भी कुछ लोगों को नहीं मिलता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये मेरे लिए, जो कि आज एक एक ड्रीम कम ट्रू में साबित हुई। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है, बस अभी थोड़ी हिचकिचाहट है रिश्तेदारों से मिलने की। वो कह रहे हैं अरे अरे इतना नहीं सोचना, बट मुझे तो ये टेंशन हो रही है तुम्हारे वर्क का, तुम्हारे काम का क्या रहेगा, तुम्हारा काम कितना पेंडिंग चला जाएगा। आप कह रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, काम भी साइड बाय साइड करते रहेंगे जिससे कि कुछ पेंडिंग ना पड़े। मैं नहीं चाहती ना कि मैं एक जगह पहले बिज़ी रहूँ फिर दूसरी जगह बिज़ी रहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी बैलेंस, तो फिर घर परिवार और बाहर का काम भी अच्छे से चलेगा। तो आई होप कि सब कुछ सही रहे। अब ये सब बातें करके आपकी तो आंखें बंद ही हैं अभी, वो आपको देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, उनकी आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हो तो आप देखते हो कि वो आपको ऐसा देख रहे हैं, और आप उनकी आंखों पे ना ऐसे हाथ रखने वाले होते तो वो आपका ऐसे हाथ पकड़ लेते और कहते हैं अभी तो मौका मिला है कि मैं तुम्हें देख सकूं जी भर के, नहीं तो पता है ये आंखें कितना तरस की थी आपको इतने वक्त से देखने के लिए। कितने टाइम हो गया था मैंने आपको देखा नहीं था, हम मिले नहीं थे, हमने ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे हम।
तभी मैं आज इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे आज आपसे बहुत सारी बात करनी है, और इनफैक्ट मैंने कर भी लिया आपसे बहुत सारी बात। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा, आप परेशान नहीं हुए होंगे। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। जैसे घड़ी की ओर देखते हो तो कुछ वक्त ही बाकी है अभी सुबह होने के लिए, और उठना है 6 बजे के आसपास। तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सो जाते हो, जैसे कि आपकी आँख खुलती है थोड़ी देर बाद तो अलार्म से या किसी चीज़ से। तो सुबह सुबह भी पेरेंट्स की याद आती है, लेकिन जल्दी से फ्रेशन अप होकर आप अपने स्पाउस को उठाते हो, और आप दोनों ही परिवार के सामने जाते हो अच्छे से तैयार वगैरह होके, फिर और आगे के रिचुअल्स और पूजा होती है। और आपके स्पाउस के मन में ना उस रात यही होता है कि बस वो आपसे जी भर के बातें करना चाहते हैं, वो आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मियाँ बीवी में ना कुछ बातें हों। ऐसा नहीं कि मतलब हमें लाइफ में आगे क्या करना है, हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उन्हें ऐसी सीरियस बातें नहीं करनी होंगी, वो बस आपसे नॉर्मल बातें करना चाहते होंगे, जिससे जो होते हैं ना बिल्कुल झट से निकलती है मन से, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये बात करनी है, नहीं। वो बिल्कुल रैंडम बातें आपसे करना चाहेंगे, जैसे जस्ट लाइक अ फ्रेंड। वो आपसे रैंडम बातें करना चाहेंगे, और तभी वो इसलिए बातें करना चाहेंगे कि मियाँ बीवी के होने से पहले ये रिश्ता शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी शुरुआत करनी है हम दोनों ने इस रिश्ते की अपनी ज़िंदगी में। तो इससे भी पहले एक दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत हो आप दोनों के बीच, एक कंफर्ट की शुरुआत हो, कि आप दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकें। कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन वो ऐसा जताना चाहते हैं कि आज वो जैसे ओपनली आपसे बात करें तो कल आप उनसे घबराओ नहीं, या वो आपसे हिचकिचाए नहीं कोई बात करने के लिए। उनका मेन मोटिव, मेन लक्ष्य यही होगा शादी के बाद पहली बातचीत का। तभी वो बहुत रैंडम बातें आपसे करेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे आपको क्या पसंद है, क्या ये कि क्या, ये उनको पता है कि धीरे-धीरे अपने आप ही पता लग जाएगा आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो आपसे आपके कोई पास्ट को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर बातें नहीं करने वाले हैं। वो बस आपके प्रेज़ेंट में रहकर आपकी बातें करने वाले हैं। वो अपने दिल की बातें बताने वाले हैं। वो कुछ ऐसी बातचीत आपसे करेंगे जिससे कि आपके मन पर ज़्यादा असर ना पड़े, बल्कि आपका मन शांत होए। ठीक है? तो बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आज की। आप दोनों की कुछ फर्स्ट टॉक ऐसे हो सकती है, और बहुत प्यारी, मतलब उनके अटेम्प्ट्स भी रहे हैं, आपको सुला रहे हैं जैसे, और आप उनका हाथ पकड़े और अपने चेहरे के नीचे रख लिया, तो वो भी बहुत क्यूट अटेम्प्ट था। मोर लव, देखिए यहाँ से आपके लिए मोर लव आ रहा है। आपसे उनकी बातों में प्यार होगा। ट्रू लव फॉर यू इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन माई हार्ट। उन आपके लिए प्यार उनके दिल में हमेशा है। ठीक है? वो कहीं से दूर नहीं होगा। एट एज 25.5 29, इस एज में कुछ ज़्यादातर लोगों की शादी हो सकती है, या आप स्पाउस से मिल सकते हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है? और झूले वाली कुर्सी इनके रूम में झूले वाली कुर्सी हो सकती है। ठीक है? जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। डार्लिंग, बड़े प्यार से आपको डार्लिंग बुलाएंगे। ठीक है? और करीब तो अब हम आएंगे, बहुत हो गई दूरियां, तो अब तो मौका है करीब आने का। ठीक है? रूह से करीब आने का, जिसमें से तो हर कोई आ जाता है, लेकिन रूह से कोई कोई आ पाता है, कोई कोई कोशिश कर पाता है। तो वो रूह से आपके करीब आना चाहेंगे, आपके दिल में बसना चाहेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। ठीक है? और आ जाओ मेरी तमन्ना बाहों में आओ, ये सॉन्ग आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है? मतलब वो जो शादी के बाद भी ना आप दोनों में थोड़ी सी होंगी, मतलब फिजिकल वे में भी थोड़ी सी दूरी होगी। वो तब तक होगी जब तक कि आप दोनों कंफर्टेबल नहीं हो जाते, जब तक कि आप दोनों को ये भरोसा नहीं हो जाता कि अगर मैं अब आपको यहाँ पर टच करूँ, या मैं आपको इस तरीके से हक करूँ, तो आपको मतलब अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए, आप घबराने नहीं चाहिए। आपकी तरफ से भी वो सेम आना चाहिए मेरे को रिस्पॉन्ड या अगर उन्होंने आपको हक करा तो आप भी उनको हक करें। ऐसा नहीं आप बस बुत बने खड़े रहें, या वो बुत बने खड़े रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वक्त लगेगा, और वो वक्त चाहेंगे, बल्कि उनको तो अच्छा लगेगा कि वक्त मिले। ठीक है? तो बहुत अच्छा है। 4 इयर्स, 4 इयर्स में कुछ हो सकता है, या 4 इयर्स के बाद, या फिर 4 इयर्स का गैप हो सकता है आप दोनों में। ठीक है? बहुत दूरियां हैं हम दोनों के बीच, फिर भी आपसे ज़्यादा करीब कोई नहीं।
ये दूरियां दूरियां बहुत आ रहा है, मेरे ख्याल से वो आपको मिस भी कर रहे हैं। होल्ड मी, हग मी टाइटली, तो हक करना चाहेंगे वो आपको, लेकिन वो तभी करेंगे जब आप उन्हें वो मतलब एक तो हक दोगे। ऐसा नहीं कि अब आप उनके वाइफ और हस्बैंड हो तो अब भी वो आपको नहीं। एक इंसान को वक्त चाहिए होता है, ठीक है, ज़िंदगी बितानी है किसी के साथ, तो कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। योर बेबी साउंड्स, हा हा हा। तो आप जो बच्चों जैसी आवाज़ें निकालते हो ना, उन्हें बड़ा मज़ा आएगा आपके बच्चे जैसी आवाज़ें सुनकर। फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए बोलेंगे क्या करके आए आपके स्पाउस को ऐसा छेड़ें, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन आपको नहीं, ठीक है, आपको परेशान ना करें। आपके स्पाउस को ज़रूर परेशान कर सकते क्योंकि वो उनके दोस्त है ना, इसीलिए तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल टू, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है पहली शादी के बाद, ठीक है, शादी के बाद पहली बातचीत क्या होगी आप दोनों के बीच। आज की इस रीडिंग में देखेंगे। पायल वन बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई थी। पायल टू अब आपका देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे जिससे कि हमारी एनर्जी क्लेंस होए और हम अच्छे से कनेक्ट कर सकें अपनी रीडिंग से। फिर उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स और टू ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, टेन ऑफ ऑटम, टेन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ये कार्ड हैं। ये भी टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी टेन ऑफ पेंटिकल्स और द थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों के, तो कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर जैसे आ रही है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, उन मे बी उन आप में से बहुत लोगों के स्पाउस की ना, या कुछ लोगों के स्पाउस की जॉइंट फैमिली हो सकती है। तो या फिर बहुत सारे गेस्ट आ सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे उस घर में। ऐसा हो सकता है जब आप पहली बार जाओ तो थोड़ा सा क्राउड देखकर ना, थोड़ा सा मतलब भीड़ देखकर आप थोड़ा डर जाओ। तो आपकी जब फर्स्ट वेलकम होगा ना, आपका पहला जब वेलकम करेंगे आपका, तो उस वक्त वो आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। और जब तक कि मतलब आप सारे लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं हो जाते हो, मतलब थोड़े थोड़े ना कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो, एक एक बातें नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा पहले पहले दिन वो आपका हाथ पकड़ के रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई टोक दे तो उनको हाथ अपना पीछे करना पड़े, या फिर वो तब भी ना करें थोड़ा सा करें फिर दोबारा पकड़ लें आपका हाथ। तो शादी के बाद पहला तो ये रोमांटिक मोमेंट रहने वाला है। लेकिन बात आज हम ये करेंगे कि क्या बातचीत क्या होगी। रोमांटिक मोमेंट तो आ गया, ठीक है, रोमांटिक अटेम्प्ट आपके स्पाउस करके वो आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हो तो अभी जैसे आप दोनों को मौका मिलता है, बड़ी मुश्किल से इतनी सारी आवाज़ आ रही होगी ना कि आप दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे होगे, तो आप दोनों को लिटरली वेट करना पड़ेगा एक दूसरे से थोड़ा शांति में बात करने के लिए। तो इतने आप दोनों फ्रेश वगैरह हो जाते हो, वो थोड़ा बहुत अपना रूम को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, आपके कपड़े अरेंज कराने में आपकी हेल्प कर देते हैं। तो काफ़ी मतलब वेट करने के बाद आप दोनों को मौका मिलता है, सारी चीज़ें आप लोग अरेंज कर लेते हैं कि भाई बात करके फिर सीधा सोए ही। ऐसा नहीं कि फिर बाद में कपड़े अरेंज कर रहे हैं या बाद में चीज़ें कर रहे हैं, और ठीक है, सारी सामान वगैरह सेट करके जब आप दोनों आमने सामने बैठते हो तो उन्हें पसंद है कि वो आपको ना अपनी गोदी में लेकर बैठे उनको मन ऐसा ही होगा कि वो आपको कुछ इस तरीके से बिठाएं अपने पास, ठीक है। बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो हो सकता है पहले तो आप दोनों थोड़ा नॉर्मली एक दूसरे के साथ बैठे,
फिर थोड़ा-सा ना वो अपना हाथ पकड़ के आपको अपने पर ले आएँ, मतलब ऐसे अपने थाइज़ पर बिठा लें, अपने गोदी में बिठा लें आपको, ठीक है? और फिर आपसे वो बहुत कंफर्टेबल होकर बातचीत करें, ठीक है? आप उनके सीने पर ऐसा लेट जाएँ, उनके छाती पर ऐसा लेट जाएँ और मंदम-मद्धम आप दोनों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि ये पल कितना खूबसूरत है, इस पल में मुझे बिल्कुल किसी का खौफ़ नहीं, किसी का डर नहीं कि कोई हमें पकड़ ना ले, कोई हमें सुन ना ले या कोई हमें टोक ना दे। ये पल सिर्फ़ हमारा और तुम्हारा है। ये सिर्फ़ हमारा है, न ये इसमें किसी और की एंट्री नहीं, कोई और डर नहीं, कुछ नहीं। अब हम एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक-दूसरे से आमने-सामने बात कर सकते हैं, एक-दूसरे से अपने दिल की बातें साझा कर सकते हैं। न जाने अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भई मैं बिल्कुल सातवें आसमान पर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम दोनों एक हुए और आप कुछ इस कदर मेरी ज़िंदगी में आए कि मेरी ज़िंदगी को तो पहले से ही आपने खूबसूरत बना ही दिया है और अब तो मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी आपकी खुशबू से भी, आपकी प्रेज़ेंस से भी और भी ज़्यादा स्वर्गीय हो जाएगी, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हेवनली हो जाएगी। ऐसा वो जताना चाह रहे हैं अपने वर्ड्स के द्वारा। वो आज बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं आपको लेकर, वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपको। उनकी बातों में ग्रैटिट्यूड शो होगा पहली बातचीत में शादी के बाद, ठीक है? और हर चीज़ के लिए वो थैंक यू करेंगे भगवान को भी, हर चीज़ के लिए, आपको भी, पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी, नेचर को, हर चीज़ को, मतलब हर एक उसको, जो जिसने मतलब आपको उनसे मिलवाने की और उनको आपसे मिलवाने की हेल्प करी होगी। तो उनकी बातचीत में आपको ये लगेगा कि वो आपसे मिलकर बहुत ग्रेटफुल हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं आपके होकर। आपकी तरफ से बात ये होती है कि आप ज़्यादातर ये कहते हो कि इतनी बड़ी फैमिली में सबके दिल में जगह बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और इतनी बड़ी फैमिली में थोड़ा प्रेशर भी होगा बच्चे का, है ना? तो आपके हस्बैंड कहते हैं या आपके हस्बैंड ही हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब बेबी करना होगा, हम जब प्लान करेंगे तो प्लानिंग के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी के कहने से या किसी के फ़ोर्स से नहीं। फैमिली से कभी कोई कुछ कहने लग जाए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं किसी को कुछ कहने ही नहीं दूँगा। लेकिन अगर कोई फिर भी कह देता है तो ठीक है, कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हम उन्हें ऐसा नहीं कि हम उनके तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं है। हमें भी अपने तरीके से थोड़ा चलना होगा, जैसे कि हम जब तक कि मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते, तब तक कि हम प्लान नहीं कर सकते ना। तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अ, थिंग, है ना? तो अब इस चीज़ को लेकर आप परेशान मत होएँ। अगर मन में ये बात है तो इतनी सारी, इतनी बड़ी फैमिली देखकर होते ही है ना कि मतलब शादी के कुछ दिन बाद ही कुछ लोग कहने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जब कंफर्टेबल हो तब होंगे, ऐसा कुछ प्लान करेंगे बाद में, ठीक है? अभी तो सिर्फ़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके आपने कैसे फ़ॉलो करने हैं, क्योंकि कुछ फैमिली ट्रेडिशंस भी होते हैं जैसे कि इसमें आए हैं, यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशंस लिखा है। तो आप उनसे पूछ लोगे क्या रिचुअल्स है आपकी फैमिली के, वो बता रहे होंगे ऐसा-ऐसा होगा अगले दिन, मैंने जो सुना है, जो देखा है, आप ऐसे-ऐसे करना तो कोई ज़्यादा रोक-टोक नहीं करेगा। हर चीज़ पे ना आपको ट्रेन करते हैं कि देखो कल ये चीज़ होगी तो आप ये करना, कोई आपसे ये पूछेगा तो इसका आंसर ये करना और तो कोई आपसे ज़्यादा ना तू तड़क या तर्क-वितर्क नहीं करेगा। तो कुछ लोग होते हैं ना फैमिली में जो कि जानबूझ के छेड़ते हैं नई-नई दुल्हन को, तो वो आपको पहले ही हेल्प करने वाले हैं। हर चीज़ आपको पहले ही बता देने वाले हैं। जैसे होता है ना ये चीटिंग करा देने वाले हैं आपको थोड़ी-सी, ठीक है? क्वेश्चन पेपर पहले ही बता देने वाला है कि ये होगा और कल तुम इसमें फिर पास हो जाना, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन तो कोई है नहीं अभी, आप बड़े नए-नए हो। तो ये सारी बातें होती हैं।
अब इन दी एंड आप उनको कहते हो कि आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं आपके लिए हूँ, तो वो कहते हैं कि बस, कहते हैं ना कि अपने आप ही दिल कहता है कि अब बस यही रुक जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला है। अब यही है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। हो सकता है वो आपको आपकी वो क्वालिटी बताएं जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो, और उसी वक्त वो आपके हो गए हों। और वो क्वालिटी हो सकती है शायद आपका ट्रांसपेरेंसी। हर चीज़ में आप एक खूबी देखते हो अगर, या हर चीज़ में आप एक खूबसूरती देखते हो। आपके लिए खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। ये चीज़ जब आपके अंदर वो देखेंगे ये क्वालिटी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये क्वालिटी देखकर, बहुत ज़्यादा। उसी वक्त आपके हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति मतलब समझता है कि खूबसूरती किसे कहा जाता है, खूबसूरती का सही मायना क्या होता है देखने का, परखने का और जताने का, वो व्यक्ति का दिल कभी भी खराब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति भी अंदर से खूबसूरत होगा, क्योंकि आप जैसे हो आपको भी बाहर वैसे ही दिखता है। अगर आप नेगेटिव हो आपको सब नेगेटिव दिखेगा, अगर आप पॉजिटिव हो आपको सब पॉजिटिव दिखेगा। टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की, वो डिपेंड करता है। दोनों ही होते हैं सब में, लेकिन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है वो डिपेंड करता है। तो वो उसी वक्त आपके हो गए होंगे। हो सकता है वो पहले थोड़े थोड़े से नर्वस आए हों कि पता नहीं आप उन्हें पसंद करो कि नहीं करो। हो सकता है वो बहुत एवरेज लुक्स के हों, ज़्यादा खूबसूरत ना हो, तो लेकिन जब आप उन्हें पसंद कर लोगे तो उनके तो होश उड़ जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे। बट उन्हें जब समझ आएगा ना कि आपकी बातों में इतनी खूबसूरती है, इसलिए आप जजमेंट्स नहीं करते बाहर से। इसलिए आप सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं देखते, अंदर का चरित्र भी देखते हो, अंदर की सच्चाई ट्रांसपेरेंसी भी देखते हो। वही तो आपकी असली खूबसूरती, आपकी दयालुता, है ना, आपकी समझदारी, आपकी ऑनेस्टी, यही तो है आपकी खूबसूरती। तो ये वो जब आपको बताएंगे ना आपकी क्वालिटी, आप बहुत खुश होगे, बहुत ज़्यादा, कि उन्हें आपसे क्यों प्यार हुआ। और वो आपका हाथ पकड़ के, आपके हाथों को चूम कर वो सिर्फ एक बात बोलेंगे कि आज से, एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना एक, आ, ये अक्षय कुमार का सॉन्ग है ये, और इसमें एक और लड़की है, पता नहीं नाम नहीं पता मुझे। तो बहुत, आज से तेरी, अक्षय कुमार का ये सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। आज से वो आपके हुए, पहले से ही है वैसे तो, लेकिन आज से ऑफिशियली वो आपके हुए। और अब आप, आपका हाथ छटक के थोड़ा कहते हैं कि अब आप, हाथ ऐसे पकड़े हैं ना तो ऐसे छटक के कहते हैं आपको थोड़ा सा कि अब आप जो हुक्म करना चाहो वो करो। ठीक है, जो हुक्म करना चाहो करो, हुक्म पूरा होगा, सिर आँखों पर होगा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं आपको, और आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि बस मुझे एक बार देखो, नजरें इधर उधर मत करो, एक बार मुझे देखो। और जब वो आपकी आंखों में देखकर आपको कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, और जब आप शर्मा जाते हो, अगर आप नजर इधर उधर कर लेते हो, तो वो वहाँ भी अपना दिल खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ही नज़रें घुमाना, आपका इतना शर्माना, आपका थोड़ा सा चौंक जाना, ये उन्हें बड़ा पसंद होगा, बड़ा पसंद होगा। आप शर्मीले होगे ना, उन्हें पसंद होगे। उनको आपके शर्मीलेपन से दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप तो उनकी शर्मीली होगे। ठीक है, उन्हें अच्छा लगता होगा कि आप ऐसे हो, बड़े प्यारे से सॉफ्टी से। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैसेजेस, बहुत प्यारी रीडिंग है ये, कुछ ऐसी बातचीत होगी आप दोनों के बीच। अच्छी है, काफ़ी अच्छी है ये रीडिंग, बिल्कुल टोटली अपोजिट आई है पायल वन के। अदा आय हाय अदा, तो एक सॉन्ग है, आप भी सुन सकते हैं, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये सॉन्ग है।
ठीक है, क्यूट कपल, आप दोनों बड़े क्यूट कपल लगेंगे, ठीक है। और 21 to 26 आवर्स, पता नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है शादी के बाद आपके ससुराल का आपके घर से। आई गेजिंग, मतलब उनकी तो आंखें ही चौंक जाएंगी जब वो आपको अपने पास देखेंगे, अपने साथ देखेंगे, या आपको एक किसी ड्रेस में देखेंगे, किसी लुक में देखेंगे शादी की जस्ट बाद, जब आप जिस लुक में आओगे उनके सामने, ऐसा भी हो सकता है। कभी तो पास मेरे आओ, ये भी सॉन्ग आ रहा है। बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुन सकते हो या सुना सकते हैं अपनी आवाज़ में आपको, अपने हिडन टैलेंट्स बता सकते हैं, देखो उनके अंदर ये टैलेंट भी है, देखो उनके अंदर वो टैलेंट भी है, ठीक है। लाल टमाटर जैसे गाल हो लिए, ओके। तो मतलब उनके तो लाल टमाटर जैसे गाल हो जाएंगे, इतने ब्लश करेंगे ना वो आपको देखकर, मतलब वो हाथ भी पकड़ रहे हैं, वो चूम भी रहे हैं आपके हाथों को, लेकिन वो ब्लश भी कर रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं लेकिन वो ब्लश भी कर रहे हैं, मतलब उन्हें ब्लश भी करना है लेकिन आपके साथ रोमांस भी करना है। आई नीड अ लॉन्ग 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 हग। वो आपके बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबे समय तक आपको हक करेंगे, एंड ओरिजिनल ओरिजिनल रहेंगे, जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा सबके सामने, मज़ा ही अलग होगा। तो कहते हैं कि मज़ा ही अलग होगा जब वो आपको खाना खिलाएंगे अपने हाथों से, वो भी सबके सामने, आपकी पहली रसोई में, ये हो सकता है। ठीक है। एंड न्यू पर्सन, पास्ट लाइफ पार्टनर, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, हो सकता है आपके स्पाउस, और या आपके पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई आज की, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।